हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आप सभी को पता है कि संस्कृत यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए भाषा विज्ञान कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो आज की इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम भाषा विज्ञान पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो भाषा विज्ञान जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है, भाषा और विज्ञान। तो यदि भाषा की बात करें तो भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बनता है। और यदि इसके अर्थ की बात करें तो सामान्य रूप से जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरे तक सरलता से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा का नाम देते हैं। और यदि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो शब्द है वह वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय को अन्न होकर बनता है, जिसका अर्थ यदि सामान्य रूप से बात करें तो किसी भी क्षेत्र में क्रमिक और विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। और यदि भाषा विज्ञान के अर्थ की बात करें तो भाषा कब बनी, कैसे बनी, उसका आदिम स्वरूप क्या था, या उसका विकास कब हुआ, या विकास के कारण क्या रहे होंगे, या दूसरी भाषाओं से क्या समानताएं हैं या क्या विषमताएं हैं, इन सभी का अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। तो मित्रों, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतमः भाषा वैज्ञानिक अस्ति। तो इनमें से जो सबसे प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिक हैं उनका नाम था प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर पहले प्रश्न का हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः भाषायाः इयं परिभाषा कुतः उद्धृतास्ति। तो जो यह परिभाषा है यह पतंजलि कृत व्याकरण महाभाष्य से ली गई है। तो इसमें आपका पहला सही यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महाभाष्यतः। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञानस्य विवेचना दरीदृश्यते। तो जो ध्वनि विज्ञान है वह भाषा विज्ञान का ही एक मुख्य अंग है। और यदि बात करें ध्वनि विज्ञान किस वेदांग में मिलता है तो यह सबसे पहले पाणिनीय शिक्षा वेदांग में मिलती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवृत्ति उच्चारण कालयोः मापकः यंत्र विशेषः कः। यानी कि आवृत्ति उच्चारण काल का मापक यंत्र विशेष है। तो इसमें आता है एपेस्ट्रोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरियोपाई महोदयस्य मते विश्वेस्मिन् कति भाषाः सन्ति। तो मेरियोपाई जो है भाषा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं। और यदि इनके मत में विश्वेस्मिन् यानी कि संपूर्ण विश्व में भाषाओं की बात करें तो 2796 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संपूर्ण विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं तो इसमें आपका 3000 सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है वर्गीकरण दृष्ट्या सर्वासां भाषाणां न्यूनातिन्यूनः कति विभागाः स्वीकृताः। यानी कि वर्गीकरण की दृष्टि से सभी भाषाओं के न्यूनातिन्यून कितने विभाग स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें 2 विभाग स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो वर्गीकरण की दृष्टि से जो भाषा विज्ञान है वह 2 प्रकार का हो जाता है। इसमें पहला आता है आकृति मूलक जो 2 प्रकार का होता है, योगात्मक और अयोगात्मक। और परिवार मूलक की बात करें तो इसमें 18 भाषा परिवार को मान्यता दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। परिवार मूल के वर्गीकरणे डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा कति भाषा परिवारः स्वीकरोति। तो परिवार मूलक वर्गीकरण में डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा कितनी भाषा परिवारों को स्वीकृति देते हैं तो वह 18 भाषा परिवारों को स्वीकृति देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्ट्या सर्वप्रमुख भाषा परिवारः कः। यानी कि वैज्ञानिक सांस्कृतिक राजनीतिक इत्यादि की दृष्टि से सर्वप्रमुख भाषा परिवार कौन सा है। तो इसमें आपका भारोपीय परिवारः इसका सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भाषाः कस्मिन् परिवारे समुपलभ्यन्ते। तो सर्वाधिक भाषा जो है अमेरिकी परिवार में वर्णित की जाती है। तो इसमें लगभग 1000 के करीब भाषाएं परिगणित होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साहित्यिक दृष्ट्या सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवारः कः। तो साहित्यिक
दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और भारोपीय परिवार में लगभग 10 भाषाएं परिगणित होती हैं और भारोपीय परिवार जो है 2 वर्गों में वर्णित किया गया है, जिसमें आता है केंटुम परिवार और शतम वर्ग परिवार। तो चलिए आगे देखते हैं। एकाक्षरी भाषा का अस्ति। तो एकाक्षरी भाषा है चीनी भाषा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारोपीय भाषा नास्ति। तो भारोपीय भाषा इनमें से नहीं आती। तो मलयालम जो है भारोपीय भाषा में नहीं आती और जो मलयालम है वह द्राविड़ भाषा परिवार में आती है। इसके अतिरिक्त जो संस्कृत, अवेस्ता और अंग्रेजी है वह भारोपीय भाषा में ही आती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारोपीय भाषा अस्ति। तो इनमें से तमिल, कन्नड़, तेलुगु जो है यह भाषाएं द्राविड़ परिवार का अंग है। और यदि बात करें लैटिन भाषा का तो यह आती है भारोपीय भाषा में। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु भाषा संवर्गेषु कोप्येकः भारोपीय भाषा संवर्गः नास्ति। यानी कि निम्नलिखित भाषा संवर्ग में भारोपीय भाषा संवर्ग में नहीं आता। तो इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तमिल, तेलुगु और मलयालम जो है द्राविड़ भाषा परिवार का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता जो है भारोपीय भाषा संवर्ग में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कस्य भाषा परिवारस्य सर्वाधिक प्रयोक्तारः संति। यानी कि किस भाषा परिवार के सर्वाधिक प्रयोगकर्ता या प्रयोक्तार मिलते हैं। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके सबसे ज़्यादा प्रयोक्तार या प्रवक्ता मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है कृष्ण कैसम्पियन सागरयोः मध्ये कः भाषा परिवारः विद्यते। यानी कि कृष्ण कैसम्पियन सागरों के मध्य भाषा परिवार मिलता है। तो इसमें मिलता है काकेशी परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है चीन तिब्बत वर्मा श्याम पर्यंतः व्याप्तः परिवार विशेषः कः। यानी कि चीन तिब्बत वर्मा श्याम पर्यंत व्याप्त परिवार विशेष है। तो इनमें से इसका हो जाता है चीनी परिवार, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है अरब देशे मुख्य रूपेण का भाषा भाषते। यानी कि अरब देश में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ बोली जाती है सामी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है लीबिया, सोमाली इत्यादि देशेषु क्या व्यवह्रियते। यानी कि लीबिया, सोमाली इत्यादि में व्यवहारित की जाती है। तो वहाँ पर होती है हामी भाषा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है सूडानी भाषा परिवारे कति भाषाः सन्ति। तो सूडानी भाषा परिवार में मिलती है 425 भाषाएं, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है बांटू परिवारस्य भाषा अस्ति। तो बांटू परिवार की भाषा इनमें से है काफिर भाषा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है बांटू परिवारे कति भाषाः विद्यन्ते। तो बांटू परिवारे 150 भाषाएं मिलती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है पापुई भाषा परिवारे कति भाषाः भाषन्ते। तो जो पापुई भाषा परिवार में आती है 132 के करीब भाषाएं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवारे कति भाषाः सन्ति। तो ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार में बोली जाती है 100 भाषाएं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है सहस्र भाषात्मकः भाषा परिवारः कः। तो इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस पर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारा चैनल महत्वपूर्ण लगे या परीक्षा की दृष्टि से हमारा चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो यदि आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी है उसके लिए हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।